अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ और एक नई गपशप के साथ। मैं उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला हमें बहुत सारे प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे। हम आपस में हमें नफ़रतें हमने खुद ही बढ़ाई हैं, हालांकि हमारा बनता नहीं है नफ़रत करना, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदी हैं और हम मुसलमान हैं। हमारा एक दूसरे से नफ़रत करना तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिल में नफ़रतें रखते हैं। चलें छोड़े इस बात पे, इस पे फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो बनानी है ना, वो अपने बहन भाइयों की आगाही के लिए थोड़ा सा पैगाम देना था आपको। अभी फ़िलहाल ना मौसम थोड़ा अच्छा है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। अभी मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे से पहले मैंने कहा छोटा सा पैगाम एक दे देता हूँ अपने बहन भाइयों को। तो आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ना। आज एक वाक़े से समझाने की कोशिश करूँगा आपको ना, एक वाक़या सुना के, क्योंकि वाक़े सुन के ना और मसाले सुन के ना हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वैसे कोई बात हमारे जहन में नहीं आती। आपको एक वाक़े के हवाले से वाक़या सुना के ना उसी में आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा कि ना एक बहुत पुराना दरख्त था, एक बहुत बड़ा ना दरख्त होता था। तो वो दरख्त के पास ना एक बच्चा आता था, छोटा सा बच्चा उसके पास आना, उसने दरख्त के साथ सारा दिन खेलना। और दरख्त जो चूँकि सेबों का दरख्त था, तो सेब जो दरख्त है ना, उसने एक सेब भी नीचे गिरा देना, बच्चे ने सेब भी खाना और उसके बाद दरख्त के ऊपर चढ़ना, कूदना, खेलना और फिर बच्चे ने शाम को घर चले जाना अपना। तो इसी तरह ना एक दिन बच्चा थोड़ा जवान हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसने दरख्त से कहा कि अब ना मुझे मैंने ना तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मुझे खिलौने चाहिए खेलने के लिए। तो दरख्त ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, मैं तुम्हें खिलौने दे सकता हूँ। हाँ, मेरे पास सेब है, फल, ये सेब तुम ले जाओ बाज़ार में, बेच के इन पैसों से खिलौने ले लेना। तो उस बच्चे ने ऐसे ही किया, सेब इकट्ठे किए, बाज़ार जाके बेचे और उन पैसों के खिलौने ले लिए। लेकिन वो बच्चा वापस ना आया दरख्त के पास ना, काफ़ी अरसा गुजर गया तो उसके पास वापस ना आया। फिर ना काफ़ी कोई जवान हो गया, वो जवानी में था अपने, तो दरख्त के पास दोबारा वापस आया। तो दरख्त उसको देख के बड़ा खुश होया, उसको ना सुकून हुआ, जो उसका बच्चा जो बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो उसने देखा कि बच्चा जवान हो गया है काफ़ी, अब उसके पास आया, तो उसने दरख्त से आके उसको जफ्फी डाली, उसको मिला, प्यार मोहब्बत की बातें। उसके बाद दरख्त को कहने लगा कि ना मुझे अपने ना कुंबे के लिए ना, अपनी जो नस्ल है ना, जो अपने बीवी बच्चे हैं उनके लिए ना मुझे कुछ करना है, तो मुझे ना घर चाहिए, मैंने एक घर बनाना है, लिहाजा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो जो दरख्त है ना, वो दरख्त कहता है कि यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है तुम मेरी टहनियाँ काट के ना तुम अपना घर बना लो, अपने कुंबे के लिए, अपनी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए मेरी टहनियाँ काट के ना तुम अपना घर बना लेना। तो उसने कहा ठीक है, टहनियाँ काटी उसने, जाके अपना घर बनाया, लेकिन वापस ना लौट के आया दरख्त के पास। दरख्त फिर अफसुर्दा हो गया, उसके जाने के बाद अकेलापन उससे महसूस होने लगा। तो उसने देखा कि बड़ी देर बाद ना, फिर वो कुछ सालों के बाद दोबारा उसके पास लौटा, वही बंदा ना जवान हो के, अब तकरीबन ना बुढ़ापे में था ना जो जवानी में था, दरमियाना उसका था ना कोई। तो आया उसके पास, कहने लगा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं दुनिया घूमूं, मैं समंदरों की सैर करूं। तो दरख्त ने फिर वही बात की, उसने कहा मैं तुम्हें कैसे सैर करवा सकता हूँ, हाँ लेकिन ये है तुम मेरी तने काट के ना उनकी कश्ती बना लो और समंदरों में तैरो और सैर करो जितनी तुम्हारा दिल करता है। तो उसने उसी तरह उसका तना काटा, कश्ती बनाई, सैर करता रहा, फिर दोबारा वापस ना लौट के आया। अब काफ़ी साल गुजर चुके थे, दरख्त भी तरस चुका था उसको मिलने के लिए, अपने दोस्त को मिलने के लिए। तो अब ना काफ़ी अरसों के बाद ना, काफ़ी सालों के बाद जब वापस आया ना, वही बंदा बूढ़ा हो चुका था, अब उसकी हड्डियाँ भी जवाब दे चुकी थी, टांगें जवाब दे चुकी थी, आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। तो अब उसने देखा कि ना दरख्त के पास आया ना, दरख्त ने उसे देखा, तो दरख्त ने उसे फिर खुद कहा कि अब देखो मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मेरे पास ना टहनियाँ हैं, ना फल है, ना तना है कोई, वो तो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बंदा उसे कहने लगा कि मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सारी दुनिया से
گھوم لیا ہے میں نے اپنی اولاد بھی پال لیا، سارا کچھ پال پوس لیا ہے میں نے۔ اب میرے پاس بھی کچھ خاص نہیں ہے کچھ کرنے کو، اب میں صرف آرام کی تلاش میں ہوں، مجھے آرام کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے۔ تو اس درخت نے کہا کہ میرے پاس تو بس پھر میری جڑیں ہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جڑیں بہت اچھی ہیں، کسی بھی بڑے درخت کی نا جڑیں مضبوط ہوتی ہیں آرام کرنے کے لیے، وہاں پہ سکون کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تم اب میرے پاس یہیں رہ سکتی ہو، میرے پاس تو اب یہی کچھ بچا ہے۔ اب اس کہانی کو تھوڑی بہت سمجھ تو آپ کو بھی آگئی ہوگی کہ ہم نا بچپن سے لے کے جوانی تک نا بچپن میں اپنے والدین سے کھیلتے ہیں، پھر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کھلونوں کی، پھر جب ہمیں کھلونوں کی لت لگ جاتی ہے ان سے ہمارا دل بھر جاتا ہے، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم باہر نکلیں، گھومیں پھریں، ہم پیسہ کمائیں۔ تو سارا کچھ کرنے کے کرا کے سارا کچھ بعد میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، جب ہمارا دل بھر جاتا ہے اس دنیا سے، پھر ہمیں یاد آتی ہے اپنے والدین کی، پھر ہم لوٹتے ہیں اپنے والدین کے پاس۔ اور والدین ایسی ہستی ہے، والدین ایسی نعمت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی نا اپنی اولاد کو دینے میں کوئی تردد نہیں رکھتے۔ ان کے لیے ہر چیز عام ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور وہ سارا کچھ اپنا ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم ہے کہ ہم دنیا کے چکروں میں گھومتے رہتے ہیں، پیسے کے چکروں میں گھومتے رہتے ہیں، اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑھاپے میں تھک ہار کے پھر ان کے سائے میں آ کے بیٹھو، کیا پتہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہو، والدین ہمارے پاس نہ رہیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں، ہمارے درمیان نہ رہیں۔ اس سے پہلے ہی اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں اور خوب ذرا ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ جتنا ٹائم ہو سکتے ہیں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت اور حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے۔ اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارنا ہے محبت کے ساتھ گزاریں، یہ ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اپنے بھائی کو دے اجازت، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اپنے طور پہ اپنے پیاروں کو خوب زیادہ پیارے پیارے پیغام دیں تاکہ ہمارے لوگ بہتر ہوں، ہماری محبتیں بڑھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔